हाँ भी दोस्तों नमस्कार। यूट्यूब चैनल पे अपनी जो वीडियो है ना वो स्लो चल रही है, ठीक है। अभी निरंतर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी तबीयत डाउन होने की वजह से आप पे कंटिन्यू ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है। और अभी क्या करेंगे, अपने पास में खूब टाइम है तो इसी टाइम में शानदार क्वेश्चन क्विज भी लेकर के आएंगे, शानदार क्वेश्चनों का हल भी करेंगे, बड़े शानदार तरीके से करेंगे। तो ये वीडियो लेके चलते हैं, लास्ट तक वीडियो आपको देखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपको आते होंगे तो कमेंट के माध्यम से उन्हीं क्वेश्चनों का पहले जवाब दे दिया करो, ताकि आपके साथ में साथ मॉक टेस्ट आपका होता रहे। अभ्यास जरूरी है भैया। पहला क्वेश्चन है कि बी श्रेणी में आने वाले ईंधन जलने के बाद क्या उत्पन्न करते हैं, यानी जो बी क्लास है उसमें आने वाले ईंधन जलने के बाद में क्या उत्पन्न करेंगे। फॉर एग्जाम्पल भाई बी श्रेणी के आग में जो भी ईंधन आए, ठीक है। बी क्लास की आग में कौन कौन से ईंधन आते हैं, पेट्रोल यानी तरल पदार्थ आते हैं बी क्लास में, ठीक है। अब तरल पदार्थ जलने के बाद में क्या उत्पन्न करते हैं, क्या वह राख उत्पन्न करते हैं, तो ये ऑप्शन आपका राइट नहीं होगा, ठीक है। राख आपका राइट नहीं होगा। धुआं व राख ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। ज्वाला व ताप ये आपका राइट होगा। उपरोक्त सभी ये आपका नहीं होगा। तो दोस्तों चारों में से राइट कौन सा होगा, ज्वाला व ताप। बी श्रेणी की आग में आने वाले ईंधन जलने के बाद में क्या उत्पन्न करते हैं, तो आप क्या बताओगे, ज्वाला व ताप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सी अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा उत्सर्जन होती है। ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा क्या हो रही है, उत्सर्जन हो रही है। तो बताना अपने को चारों में से एक है, क्या वो एक्सोथर्मी अभिक्रिया होती है या एंडोथर्मी होती है या ए व बी दोनों होते हैं या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, आपका राइट कौन सा होगा, एक्सोथर्मी। वह कौन सी, यानी एक्सोथर्मी अभिक्रिया ऐसी होती है जो ऊष्मा क्या कर रही है, उत्सर्जन करती है। कंप्लीट है ना, ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आग के दौरान होने वाली फायर को क्या कहते हैं। आग के दौरान होने वाली फायर को क्या कहते हैं, क्या उसको बिटर फायर कहते हैं या कटिंग फायर कहते हैं या ड्यूरिंग फायर कहते हैं या राउटिंग फायर कहते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट होगा ना, इस क्वेश्चन का राइट आपका होगा, न तो आपका बिटर फायर होगा न आपका कटिंग फायर होगा। और ये ऑप्शन कौन सा होगा, ड्यूरिंग फायर, यानी राइट कौन सा होगा, ड्यूरिंग फायर। आग के दौरान होने वाली फायर को क्या कहते हैं, ड्यूरिंग फायर। कंप्लीट है ना। चलिए निम्न में से न्यूनतम विभव वाला तत्व कौन सा है। तत्व दिए गए हैं, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। क्या फ्लोरीन न्यूनतम विभव वाला तत्व होता है या हीलियम होता है या सीजियम होता है या आर्गन होता है। दोस्तों न आपका फ्लोरीन होता न आपका हीलियम होता, आपका राइट कौन सा होता है, सीजियम। कौन सा है, सीजियम। आर्गन भी नहीं होता। तो न्यूनतम विभव वाला चार ऑप्शनों में कौन सा है, सीजियम आपका राइट आंसर है, ठीक है। ठीक है भाई, जिन क्वेश्चनों के लगेंगे कि डायग्राम देने चाहिए तो वो भी हम आपको देंगे। सिंगल रेड कौन से अग्निशमन यंत्र कलर का होता है भाई, कौन से अग्निशमन यंत्र फायर एक्सटिंग्विशर की बात कर रहे हैं, कौन से का सिंगल रेड कलर होता है। क्या वो फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होता है या पाउडर टाइप जिसे अपन एबीसी बोल सकते हैं, CO2 जिसे अपने क्लीन एजेंट भी बोल सकते हैं, या पानी यानी वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। तो दोस्तों सिंगल रेड कौन से अग्निशमन यानी अग्निशमन की मान नामक अगर यंत्र आ रहा है तो वहाँ मान लेना कि बात कर रहे हैं फायर एक्सटिंग्विशर की। किसकी बात कर रहे हैं, फायर एक्सटिंग्विशर की। फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में पूछ रहे हैं तो दोस्तों पानी यानी वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होता है ना, उसका क्या होता है, सिंगल रेड कलर होता है, वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। कंप्लीट है। चलिए जिनका वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर नहीं देखा हुआ तो दोस्तों देख लीजिए, ये आपका होता है वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। इसी को बोलते हैं वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, जो सिंगल रेड कलर इसका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एबीसी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का हाइड्रोलिक टेस्ट कितने समय बाद किया जाता है। एबीसी यानी ड्राई पाउडर या एबीसी बोल सकते हैं, ड्राई पाउडर बोल सकते हैं, या डीसीपी ड्राई केमिकल पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जिसमें शुष्क पाउडर भरा हुआ होता है, ठीक है। हर एक आग के लिए उपयोगी होता है। अब पूछा है कि उनका हाइड्रोलिक जो टेस्ट होता है वो कितने समय के बाद में किया जाता है। दोस्तों इसका राइट होता है 5 वर्ष के बाद में इसका हाइड्रोलिक टेस्ट किया जाता है। 1 वर्ष बाद नहीं होता, 15 वर्ष बाद में नहीं होता, 10 वर्ष बाद में नहीं होता। इसका राइट कौन सा होता है, 5 वर्ष से बाद। एबीसी टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसका हाइड्रोलिक टेस्ट कितने वर्ष बाद होता है, 5 वर्ष से बाद, ठीक है। हाइड्रोलिक टेस्ट का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा उस पर अपन डिस्कशन कर लेते हैं। हाइड्रोलिक का मतलब होता है भी जो एक्सटिंग्विशर होता है उसके जो कंटेनर होता है, खाली कंटेनर जो सिलेंडर होता है उसको बोलते हैं कंटेनर खाली।
अब चेक करना क्या होता है कि जब इस एक्सटिंग्विशर को काफ़ी समय तक यूज करते हैं, यूज करने के बाद में ये क्या होती है, अंदर से गलना प्रारंभ कर देती है। गलने का मतलब होता है, देखो समय जैसे जैसे निकलेगा तो इसका ये एक्सपायरी डेट यानी इसमें वो ताकत नहीं रहेगी। तो हर एक समय निकलने के बाद में इनका टेस्ट किया जाता है। टेस्ट का मतलब होता है कि इनको क्या अपन इसी काम के लिए प्रयोग में ले सकते हैं, जैसे ये किसी न किसी धातु का बना हुआ है ना। अब काफ़ी समय तक अपन इसका प्रेशराइज करके इसमें पाउडर है, गैस भरे रखते हैं, इसमें कोई ना कोई मीडिया होती है आग बुझाने के लिए भरे रखते हैं। तो लंबे समय के चलने के बाद में ये बॉडी क्या होती है, ख़राब होने लग जाती है। अपने को कैसे पता चलेगा कि ये बॉडी अपनी ख़राब होने लग गई या ख़राब हो गई है, क्या अपन इसके लिए प्रयोग कर सकते हैं? क्योंकि दोस्तों फायर सेफ्टी के जितने भी इक्विपमेंट होते हैं ना, फायर एंड सेफ्टी के जितने भी इक्विपमेंट होते हैं वो अपन प्रयोग करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि ताकि अपन आगजनी या आपातकालीन स्थिति में उन्हीं यंत्रों का प्रयोग करके उसी आपातकालीन स्थिति से बच सके, न कि उसके कारण ज़्यादा नुकसान हो सके। अगर इनका हाइड्रोलिक टेस्ट नहीं करते, मान लिया अपन क्या कर दिया, इसका प्रयोग कर रहे हैं और एट ए टाइम इनका यानी इनका 10 साल 15 साल बॉडी वही बॉडी बार बार क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसी में मीडिया भर दिया। एट ए टाइम जैसे अपने को जैसे अपने को उसको चलाने के लिए यूज किया तो इसकी बॉडी अपने आप क्या होगी, फट गई। फटने की वजह से क्या होगा, जो यूज कर रहे हैं उनको नुकसान होगा। इसलिए इसको क्या करते हैं, किसी भी हाइड्रोलिक मशीन में रख करके इसमें क्या डाल करके पानी भर करके उसमें टेस्ट प्रेशर डाला जाता है। अगर उस दौरान जैसे 1 या 2 मिनट का समय होता है, अगर उस दौरान इस सिलेंडर में कंटेनर में पानी डालने के बाद में किसी प्रकार का लीकेज, किसी प्रकार की एक्टिविटी नहीं दिखाई देती जिससे वो ये लगे कि ये बॉडी काम लेने योग्य नहीं है, तब तो ये काम लेंगे। अगर इसमें ये लगा कि पानी लीकेज हो रहा है या अपने को बॉडी में कहीं से जो हाइड्रोलिक प्रेशर दे रखा है, प्रेशर में कहीं डाउन आ रहा है, प्रेशर लीकेज हो रहा है, इसका मतलब ये बॉडी इस काम के लिए नहीं है, ये बॉडी अपन इस काम के लिए यूज नहीं कर सकते। इसलिए इसका हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट किया जाता है, यानी हर 5 साल के बाद में ये चेक करते हैं क्या यह बॉडी इस काम के लिए योग्य है या नहीं। इसी को दोस्तों बोलते हैं हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट। बिल्कुल साधारण बेसिक तरीके से आपको बताया, उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा भी और समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। नए समझ में आए तो कमेंट के माध्यम से बताइए ताकि अपन दूसरी चीज़ें दूसरी तरीके से बताने की कोशिश करें ताकि आपको हर एक डाउट क्लियर होता रहे। कंप्लीट है ना। चलिए, सी श्रेणी की आग, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट है, ठीक है। इस क्वेश्चन को पूरा ही मैं क्या करता हूँ, एक बार कट कर देता हूँ, बाकी इसको सुधारता हूँ। देखिए, सी श्रेणी की आग न करके यहाँ कौन सी क्लास दे दी, बी क्लास। सी श्रेणी की आग न देकर के कौन सी क्लास दे दी, बी। अब पूछा है कि बी क्लास की आग को किस मीडिया से बुझाया जाता है, ये क्वेश्चन बनेगा। क्या पानी से बुझाया सकता है कि पानी की बी, यानी बी क्लास कौन सी भी तरल पदार्थ की आग को पानी से नहीं बुझा सकता। पाउडर, हाँ पाउडर अपने बी क्लास के प्रयोग कर सकते हैं और फोम भी कर सकते हैं। तो दोस्तों राइट कौन सा होगा, बी व सी दोनों। कंप्लीट है ना। इस क्वेश्चन का राइट होगा। थोड़ा ये क्वेश्चन का चेंजिंग है, सी की जगह अपन ने क्या कर दिया, बी कर दिया, यानी बी श्रेणी की आग थोड़ी जो अपनी टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, ठीक है। अब ये एक चीज़ मैंने शानदार दी है, थोड़ा सा इस पर ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। बताता हूँ, देखिए कैसे, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें आपकी क्लियर होगी, वो भी शानदार तरीके से। देखिए दोस्तों, एक्सटिंग्विशर को जब भी अपन यूज़ करते हैं ना, तो सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि कौन सी क्लास पे कौन सा एक्सटिंग्विशर अपन यूज़ कर सकते हैं। तो बड़ा ही शानदार चीज़ है, ध्यान देखना। और इसमें से लगता है मुझे 5-6 क्वेश्चन बनाने के, अलग अलग क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन कवर होंगे। कैसे होंगे, देखो पहला दिया गया वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। कौन सा दिया गया है, वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर क्या क्लास ए पे प्रयोग कर सकते हैं, क्लास ए पे बिल्कुल कर सकते हैं। क्लास बी पे वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग नहीं किया जाता, क्लास सी पे नहीं किया जाता, क्लास डी पे नहीं किया जाता। इलेक्ट्रिक की जो भी फायर होती है उस पर भी ये प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। कुकिंग की जो फायर होती है उस पर भी प्रयोग नहीं कर सकते। समझ में आया ना, सारी चीज़ें क्लियर होगी, देखते रहना। दूसरा होता है फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, जिसमें मीडिया के रूप में फोम भरा हो, फोम कंपाउंड भरा हो, प्रयोग करने के बाद में जिसमें फोम निकले उसका क्लास ए पे फोम कर सकते हैं, बी क्लास में भी अपन प्रयोग कर सकते हैं। बाकी जितने भी क्लासेज है उस पर प्रयोग नहीं कर सकते फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आता है पाउडर टाइप, जिसके अपने बोलते हैं एबीसी टाइप या ड्राई केमिकल पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, जिसमें पाउडर भरा हुआ होता है, यूज करने के बाद में जिसमें पाउडर निकलता है। तो वो क्लास ए पे भी कर सकते हैं, बी पे भी कर सकते हैं, सी पे भी कर सकते हैं, डी पे भी कर सकते हैं और ई पे भी कर सकते हैं, ठीक है। क्लास अब जो किचन की फायर होती है उस पर प्रयोग नहीं कर सकते। आगे आता है CO2 फायर एक्सटिंग्विशर, जिसे मीडिया के रूप में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी हो, ए क्लास पे प्रयोग नहीं कर सकते, बी क्लास भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, सी क्लास भी इसका प्रयोग नहीं कर सकते, डी क्लास भी इसका प्रयोग नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिशियन फायर इसका प्रयोग कर सकते हैं, बाकी किचन की फायर पर इसका प्रयोग नहीं कर सकते। मेथड के अनुसार ध्यान रखिएगा, जो चीज़ें बता रहे हैं वो क्लियरली है, ठीक है।
वेट केमिकल टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है, उसका प्रयोग है ना किस किस पे कर सकते हैं, ए क्लास पे कर सकते हैं, बी क्लास पे नहीं कर सकते, सी क्लास पे नहीं कर सकते, डी क्लास पे भी नहीं कर सकते, ठीक है। और इलेक्ट्रिशियन फायर है उस पर भी नहीं कर सकते। बाकी दिए गए किचन की जो फायर है, किचन कुकिंग ऑयल की जो फायर है उसमें अपन प्रयोग कर सकते हैं। तो एक छोटा सा ग्राफ था दोस्तों जो था जितनी भी क्लासेस होती है उस पर यूज करने वाले अग्निशमन यंत्र जिसको अपने फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं, उनका यूज कौन सी क्लास पे कौन सा एक्सटिंग्विशर आसानी से यूज कर सकते हैं, तो ये है थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है कि फोम नामक ब्रांच में कौन सा वह यंत्र होता है जिसको ग्रहण करने का कार्य, यानी जो फोम नामक जो अपनी ब्रांच होती है, ठीक है, उसमें उस पार्ट को बताना है, उसमें उस पार्ट को बताना है भी हवा को ग्रहण करने का कार्य कौन करता है। ब्रांच में कौन सा यंत्र होता है, कौन सा भाग होता है जो हवा को ग्रहण करने का कार्य करता है, क्या वो नोजल होती है या एयर वेज होती है या एयर कूलिंग होती है या एयर ड्राई होती है। तो दोस्तों वो क्या होती है, एयर वेज क्या होती है, फोम नामक ब्रांच में जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, एयर वेज, ठीक है ना। अब देखो फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जिसमें अपन फोम इसमें स्पेशली पहचानते हैं ना, जिसमें इसमें फोम मेकिंग ब्रांच लगी होती है, फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, इसमें फोम कंपाउंड भरा हुआ है, बाहर निकलेगा फोम। अब यहाँ जो ब्रांच लगी होती है उसमें यहाँ जो अपने होल दिखेंगे ये इसको क्या बोलते हैं, एयर वेज, क्या बोलते हैं, एयर वेज। ये अपना क्वेश्चन था। एक चीज़ें और भी है, फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर उसके पार्ट भी साथ साथ देख लीजिए, उसको बोलते हैं स्ट्रिक नोब, जैसे अपन दबाते हैं ना किसी भी बाह्य शक्ति से पंक्चर करते हैं एक्सटिंग्विशर को, प्लंजर टाइप एक्सटिंग्विशर है उसको पंक्चर करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, नोब। ये होता है सेफ्टी गार्ड लगा होता है ताकि वो अपने आप पे न दबे, ठीक है। डिप ट्यूब जो अंदर साइफन ट्यूब बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिप ट्यूब। साइफन ट्यूब के बिल्कुल आगे एक स्ट्रेनर लगा होता है, जो पानी भरा हुआ है, जो कंपाउंड भरा है उसको अंदर किसी प्रकार का अगर अपशिष्ट है तो वो इस पाइप के माध्यम से अंदर नहीं जाता, यानी उसको छान करके आगे सक्शन करने का कार्य करता है। ये ब्रांच पाइप होती है जिसको अपने फोम मेकिंग ब्रांच बोलते हैं, फोम मेकिंग ब्रांच। एयर इनटेक, ठीक है, ये होगी अपनी होज। कंप्लीट है मैकेनिकल फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी शाखा को कुहरा शाखा के नाम से जाना जाता है। ऐसी कौन सी ब्रांच होती है जिसे अपन कुहरा के नाम से जाना जाता है। क्या उसको देखो, जो पानी को वर्षांत के रूप में बदले, ठीक है, जो पानी को फोम में बदले, जो पानी को मुहिम फुहार के रूप में बदले, और चौथा है जो पानी को जेट के रूप में बदले। तो दोस्तों चारों में से अपने को राइट बताना है, ठीक है। अब राइट ये देखो, जो शाखा उसको बोलते हैं कुहरा, उसका काम होता है बेसिक, डायरेक्ट अपन पॉइंट पे आते हैं, जो क्या करते हैं पानी को मुहिम फुहार के रूप में बदले, उसी को क्या करते हैं फोक ब्रांच बोल सकते हैं, या आपको कुहरा शाखा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जिनका ये ब्रांच नहीं देखा हुआ फोक ब्रांच, कुहरा जो इसको बोलते हैं फोक ब्रांच, ठीक है ना, इसको बोलते हैं फोग ब्रांच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदायक होज का प्रयोग किया जाता है। प्रदायक का मतलब होता है जो पानी को आगे भेजे। प्रदायक एक तो होता है आहरण सक्शन होज जो पानी को उठाए, प्रदायक जो पानी को आगे भेजे। पानी को उठाने का कार्य नहीं करता, पानी को आगे भेजने का कार्य ये राइट है, पानी को इस तरह उपरोक्त से भी ये भी नहीं होता। तो अर्थात दोस्तों कौन सा हुआ इसका, बी इसका राइट होगा, ठीक है। प्रदायक होज, ये डिलीवरी होज कोई प्रदायक होज बोलते हैं, ये होती है अपनी डिलीवरी होज, ये रेड कलर में, ये अलग अलग 15 मीटर की भी होती है, 30 मीटर की भी होती है। ये यहाँ कपलिंग, फीमेल कपलिंग, मेल कपलिंग, साथ साथ में इनके बारे में बातें करते जाएंगे ताकि अपना बेसिक क्लियर होता जाए, ठीक है दोस्तों। आहरण होज की लंबाई कितनी होती है, 15 से 20 फुट। आहरण होज का मतलब हो गया सक्शन होज की लंबाई होती है 15 से 20 फुट। 2 से देखो 15 से 20 फुट नहीं होती, 6 से 8 फुट राइट है, 19 से नहीं होती, 2 से 3 नहीं होती। तो दोस्तों कौन सा हुआ, 6 से 8 फुट आहरण होज की लंबाई होती है। कंप्लीट है ना। आहरण होज यानी सक्शन होज, ये पड़े हुए सक्शन होज के बंडल पड़ा हुआ है ना, इसी को बोलते हैं सक्शन होज यानी आहरण होज, जिसमें स्क्रू टाइप ये फीमेल्स कपलिंग लगी होती है, ये लक्सर होते हैं जिसमें की द्वारा इसको क्या जाता है, कसा जाता है, ठीक है, रिंच द्वारा। विस्तार सीढ़ी में निम्न में से कौन सा भाग नहीं होता, पावल है, पाया है, टॉफी से गिरनी है। तो कौन सा विस्तार सीढ़ी यानी एक्सटेंशन लेडर, एक्सटेंशन यानी जिसको अपनी आसानी से आवश्यकता अनुसार बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। तो दोस्तों जो टॉफीस है ना, ये भाग इसमें नहीं लगा होता, किसमें, विस्तार सीढ़ी यानी एक्सटेंशन लेडर में टॉफीस आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये होती है अपनी एक्सटेंशन लेडर। तो साथ साथ में एक्सटेंशन लेडर के बारे में जान लेते हैं। देखो इसके अलग होते हैं, इसको बोलते हैं फ्लाई सेक्शन, क्या बोलते हैं इसको, फ्लाई सेक्शन, ठीक है।
जो बेस में काम आती है उसको बोलते हैं बेस सेक्शन, यानी जो आधार बनाए, जिसके बाहर का जो आवरण वाला अपना लेडर होता है, बेस होता है, उसको बोलते हैं बेस सेक्शन। अंदर वाला होता है उसको बोलते हैं प्लाई, जिसको अपन क्या कर सकते हैं, सेक्शन यानी एक्सटेंशन कर सकते हैं, इसको एक्सटेंशन पार्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। बीच में लगे उसको रंग्स बोलते हैं। ये होती है साइड रेल्स, ठीक है। रंग लोक, यानी इसको अपन जब लॉक करनी होती है ना, यानी अपन क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन पार्ट बढ़े या घटे ना, इसलिए इसको लॉक करना पड़ता है, इसको बोलते हैं रंग्स लॉक, जो यहाँ आपको लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा थोड़ा सा, ठीक है। जो बीच में नीचे नीचे जो पार्ट लगा होता है, जो अपन प्रयोग कर रहे हैं तो फिसलन है, इसलिए इन पार्टों को क्या बोलते हैं, एंटी स्लिप सेफ्टी शूज फुट बोलते हैं। कंप्लीट है ना। ये होती है अपनी एक्सटेंशन लेडर, ठीक है। और इसको बढ़ाने व घटाने के लिए रोप या किसी भी सिलिंग का अगर अपने प्रयोग करते हैं तो रोप या पुली सिस्टम बोल सकते हैं। ऑप्शन टाइप ली है, ये भी ऑप्शन पर डिपेंड करता है। और ये होती है अपनी एक्सटेंशन लेडर। दोस्तों अपने क्वेश्चन शायद कंप्लीट हुए, तो नेक्स्ट वीडियो में और भी शानदार क्वेश्चन लेकर के आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी अगर जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।